परम आदरणीय हमारे देश के देवतुल्य देशवासियों, हम आज मातृपूजन मातृपक्ष के छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता कात्यायन ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और कात्यायन ऋषि के घर में जन्म ली थी। तो ऋषि कात्यायन से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा और ये माँ सर्वशक्तिदायिनी, साहस और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। माँ भय मोचनी, भव तारिणी हैं। और इनका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या हो सकता है जो हमारी समझ में आया है, मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। माँ का जो छठा रूप होता है, जो 45 से 54 वर्ष की अवस्था माताओं की होती है, इस अवस्था में माताओं के कंधों पर कौन सी जिम्मेवारी होती है और कैसे माताएं अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं, हम उस पर अपनी एक रचना के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। तो आइए मित्रों। साहस और शक्तिदायक माँ, सुख शांति के लायक, समृद्धि प्रसन्न करे माँ, जीवन दे भय नाशक। साहस और शक्तिदायक माँ, सुख शांति के लायक, समृद्धि प्रसन्न करे माँ, जीवन दे भय नाशक। रोग शोक संताप हरे माँ, निर्भय करे भव तारन, काम मोक्ष की ओर करे माँ, अर्थ धर्म का पालन। कात्यायन ऋषि के घर जन्मी, करे अत्याचार निवारण। धर्म ध्वजायस दसो दिशा में, फैले माँ के कारण। काम मोक्ष की ओर करे माँ, अर्थ धर्म का पालन। कात्यायन ऋषि के घर जन्मी, करे अत्याचार निवारण। धर्म ध्वजायस दसो दिशा में, फैले माँ के कारण। पत्नी मनोरमाम देती माँ, जो बने कुल का तारन। पत्नी मनोरमाम देती माँ, जो बने कुल का तारन। पति पुत्र को लायक मिलता, ज्ञानी माँ तप के कारण। पति पुत्र को लायक मिलता, ज्ञानी माँ तप के कारण। ज्ञान रूपी अनुभव माता का, जीवन उज्ज्वल कर दे। जीवन को सुख धाम बना दे, पुण्य प्रणय से भर दे। ज्ञान रूपी अनुभव माता का, जीवन उज्ज्वल कर दे। जीवन को सुख धाम बना दे, पुण्य प्रणय से भर दे। अत्याचारी पापी का नाशक, माँ खड्ग खपड़ जब धर ले। अत्याचारी पापी का नाशक, माँ खड्ग खपड़ जब धर ले। मूल नाश राक्षस का कर दे, लोभ मोह सब हर ले। मूल नाश राक्षस का कर दे, लोभ मोह सब हर ले। भय मोचन दुख नाश निमैया, सत्य राह पर लाती। भय मोचन दुख नाश निमैया, सत्य राह पर लाती। धन वैभव पद सब कुछ पाए, ऐसा गुण सिखलाती। धन वैभव पद सब कुछ पाए, ऐसा गुण सिखलाती। मातृनयन का तारा अरविंद,
दिव्य पुंज बन जाना है। मातृनयन का तारा अरविंद दिव्य पुंज बन जाना है। लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है। तो मित्रों, इस अवस्था में माताओं के ऊपर अपने बच्चों की जुगल जोड़ी के निर्माण का दायित्व होता है और माताएं अपने विवेक अनुभव के आधार पर अपने बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए पुत्र वधू का चयन करती हैं और पुत्रियों के लिए अच्छे दामाद का चयन करते हैं। और माताओं की तप, साधना, योग सब मिल करके एक योग्य वर और एक योग्य पुत्र वधू का वरन आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतति को सुख प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है। तो मित्रों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। आपका नवरात्रि मंगलमय हो। माता कात्यायनी की कृपा आप सबों पर बनी रहे। धन्यवाद मित्रों।